अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड विद इमदाद सुमरो। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। आज हम बात करेंगे सिंध में हालिया पेश आने वाले चंद ऐसे वाक़यात के हवाले से जो बड़े दर्दनाक हैं और आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या आज के इस ज़माने में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। कानून की हुक्मरानी, शहरियों की आज़ादी, बुनियादी हकूक़ और पुलिस के इख्तियारात का इस्तेमाल और इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे सवालात जन्म ले रहे हैं और ऐसे वाक़यात जो कि सूबाई सिंध के अंदर हो रहे हैं। और ये हमारे इस प्रोग्राम का खासा रहा कि हम इस तरह के इश्यूज़ को जो नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं करता वो हम डिस्कस करते हैं। बात करेंगे बबरलो में परिया कुमारी गाँव और उससे मुतल्लिका जो इलाके हैं वहाँ पे बच्चों की बाजियाबी के लिए जारी धरने पर पुलिस की कार्रवाई हुई। डॉक्टर आकाश कुमार कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजमान की हलाकत और ज़िला ठट्टा में मुबैना पुलिस ऑपरेशन के दौरान पूरा गांव मसमार करने के इल्ज़ामात हैं। साथ ही साथ ये तमाम मामलात अवाम, वकला, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ के हल्कों में ज़ेर बहस भी हैं। इसके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद भी की जा रही है। हर फोरम के ऊपर डिस्कशन हो रही है, लेकिन इनको उस तरह हाईलाइट नहीं किया जा रहा जिस तरह के होना चाहिए था। और जो ये परिया कुमारी गांव है, इसकी जब हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा गांव मसमार कर दिया गया। अगर आज के ज़माने में आपको बड़ा अजीब लगेगा कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स यही कुछ कह रही हैं। इन वाक़यात के हवाले से मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं। एक तरफ मुतासरा ख़ानदान, वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुनान जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं, तो दूसरी जानब कानून नाफिज़ करने वाले इदारों का भी अपना मौक़िफ़ है। ऐसे में ज़रूरी है कि हक़ाइक़, कानून और आइन की रोशनी में इन मामलात का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, और वही जायज़ा आज हम अपने प्रोग्राम में भी आपके सामने पेश करेंगे। इस मकसद के लिए तहक़ीक़ाती सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार इमदाद सुमरो साहब, जिन्होंने इन तमाम मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है, तफसीली जायज़ा भी उन्होंने लिया, अपनी रिपोर्ट्स भी मुरतब की हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये मामला क्या है, आइन और कानून क्या कहता है, और हमारे जो पुलिस है उनके पास क्या इतलात हैं, और जो विक्टिम्स हैं वो जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब इमदाद सुमरो साहब ने। सुमरो साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। किस तरह देखते हैं, एक तो ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है, जिस तरह सुना या देखा जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा जब आप इसको ज़ाहिर है आपने इसके ऊपर तहकीकात की, रिपोर्ट करना और मुश्किल हो जाता है। ये मामला है क्या और ये कैसे वाक़या पेश आया? 3 वाक़यात बड़े, वैसे तो छोटे छोटे तो बहुत वाक़यात हुए हैं, लेकिन 3 बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें जो मेन कानून नाफिज करने वाला इदारा है पुलिस, यानी कि सिंध पुलिस, उसने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल किया है, आइन की खिलाफ वर्जी की है और इतनी बर्बरियत का मुजाहरा किया है कि उस पर सिंध पुलिस के आला जो अथॉरिटीज़ हैं जी, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन वो अपने इस कदम को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम बबरलो धरने के ऊपर आते हैं। सिंध में इस वक्त 21 छोटे बच्चे, जिनमें एक बच्ची है जिसकी अगवा को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से वो बच्ची गायब है और अपना प्रिया कुमारी सखर का संगरार का एक इलाका है, वहाँ से वो गायब है। उसके अलावा 2 साल से उजाला सोलंगी गायब है। इस तरह 21 बच्चे गायब हैं और सिंध पुलिस ने जब उनको बाजियाब कराने के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किया तो मुख्तलिफ फोरम्स ने उस पर एहतजाज किया। तो ये एक्शन कमेटी थी, जो एक खातून है, सहाफ़ी भी रह चुकी है, एक सोशल वर्कर है, लियाकत जलबानी है, सहाफ़ी थे, वकला थे। उन्होंने बबरलो के मुकाम पर, यह सखर और खैरपुर की सरहद है और ये मेन आर्टरी है इस मुल्क की, वहाँ पर बबरलो के मकाम पे धरना दिया। 2 रात कबल उस पर धरने पर सखर और खैरपुर पुलिस ने वहशतनाक तशद्दुद किया। बरसात में औरतों को घसीटा गया, उनके सर से दुपट्टे उतारे गए, उन पर तशद्दुद किया और उनको 20 घंटे के लिए गायब किया। उसमें हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं सखर के, साहिल जोगी भी शामिल हैं, ताज रिंद सीनियर सहाफ़ी हैं, उन पर भी तशद्दुद हुआ।
अब इतने बड़े तशद्दुद के बाद, उसके बाद इतने बड़े एहतजाज के बाद, अच्छा उसके बाद एक कंडियारों में एहतजाज हुआ। हमारी एक खातून है, बहन है हमारी, उन्होंने एहतजाज किया, सिंधु नवाज घांगरों ने। तो उस एक अकेली खातून जिसके गोद में 6-7 माह की बच्ची थी, 6-7 लोगों के साथ एहतजाज किया, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया, उनके शोहर को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, जो बबरलो धरना है, एक तो पुलिस ने गैर कानूनी काम किया, दूसरा उस बबरलो धरने के जो गिरफ्तार है मुलजिम, गिरफ्तार जो बंदे हैं, उन पर मुल्क से बगावत, पाकिस्तान के झंडे की तौहीन और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, इसमें अब दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। कल सरदार शहरयार शर कम्युनिटी के एक सरदार हैं, उनका बेटा अगवा हो गया, आधे घंटे से पहले बाजियाब कराया गया, और सरदार शहरयार शर का ऑन द रिकॉर्ड बयान है, स्टेटमेंट है, जिसमें उसने कहा कि मुझे आईजी सिंध ने पर्सनल फ़ोन किया और कहा कि आपका बेटा अगवा नहीं हुआ, ये मेरा बेटा है, उसको जल्दी बाजियाब कराया जाएगा, और जल्दी बाजियाब भी हो गया। ठीक, तो जब यही आईजी साहब है जावेद आलम उडो साहब, जब प्रिया कुमारी के मामले पे उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उस पर वो नाराज़ हो गए, और उन्होंने कहा कि आप एक मुर्दा मसले को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुर्दा मामला है, और प्रिया कुमारी के मामले पर मुझसे सवाल ना किया जाए। तो ये आम और ख़ास में उन्होंने फ़र्क रखा है। प्रिया कुमारी के मामले पे वो मुजरमाना खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी सरदार के बेटे का मामला आता है तो यही कानून हमें बहुत ही ज़बरदस्त अब सरगर्म नज़र आता है। दूसरा वाक़या हुआ है ज़िला ठट्टा में, कराची से मुतसिल ज़िला है ज़िला ठट्टा, सिंध का एक तारीखी। वहाँ शहर के अंदर एक गांव है, आरब सोलंगी गोट है, सोलंगी बिरादरी का। उनका एक मतलब ये गांव जो है 25-30 एकड़ पे वाक़ है। 1 एकड़ के ऊपर वहाँ पर किसी बासर शख्स के दरमियान कोई तनाज़ा हुआ था, ज़मीन का तनाज़ा हुआ था 1 एकड़ का। तो पुलिस ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, ASP हैं अब्दुल्ला अफजल, उन्होंने और SSP ठट्टा की क़यादत में जामशोरों से पुलिस मंगवाई गई, 70 पुलिस मोबाइलें और बिल्डोज़र मंगवाए गए। आप टीवी स्क्रीन पर वो मनाजर भी देख रहे होंगे हमारे नाजरीन। पूरे गांव को मिसमार कर दिया, जिसमें एक सीनियर सहाफ़ी हाजन सोलंगी साहब, सही, उसका घर भी मिसमार कर दिया और उनकी लाइब्रेरी भी मिसमार कर दी। आज मेरी जब हाजन सोलंगी साहब से बात हुई, उनको हमने कहा कि आप अपना बयान, अपना टुकड़ा टीवी पे सुनाएं, तो उसने कहा कि मैं इतने बड़े ट्रामा से गुजर रहा हूँ, मेरी माएँ बहनें, मेरी माएँ बहनें, मेरे गाँव की औरतें फर्श पर बैठी हुई हैं, रोड पर बैठी हुई हैं, मैं बात करने के काबिल नहीं हूँ। तो ये ठट्टा में इतनी बड़ी बरबरत हुई है। उसके बाद अगले उस पर जाने से पहले मैं सुमरा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों मकामात पे, चूँकि क्या इधर भी धरना है, और इससे पहले जब हम बबरलो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको हटा दिया गया तशद्दुद करने के बाद, या धरना वहाँ पे भी जारी है? नहीं, बबरलो का धरना ख़त्म हो गया। जितने भी गिरफ्तार हैं, मैंने अर्ज़ किया कि उन पर FIR हुई है, मुल्क से बगावत की, पाकिस्तान के झंडे की तौहीन की और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत FIR हुई है। और ठट्टा में तो जो गाँव के बासी थे सोलंगी बिरादरी वाले, वो तो सिर्फ ये मुतालबा कर रहे थे कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है जो उनके गांव की नहीं है, वो भले रिट्रीव की जाए। और उसमें साफ़ ही हाजन सोलंगी साहब बड़े सरगर्म थे, पुलिस और गांव वालों के दरमियान कोई पैचअप कराया जाए किसी नतीजे पे। होता ये है, जिस तरह 12 हमने अपने प्रोग्रामों में ये जिक्र किया है कि रेवेन्यू वाले किस तरह अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी की भी ज़मीन किसी के हवाले कर देते हैं, तो वो बासर शख्सियत मुबैना तौर पर वो ज़मीन का 1 एकड़ ले आई, क्योंकि वो ठट्टा शहर के अंदर आ गया है, किसी उस पर फिर असरअंदाज होते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए पुलिस ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके, आपके कोर्ट को 100 आर्डर आपको मिले, पुलिस आपके साथ कोई तावरी नहीं करेगी। लेकिन जब कोई बासर, कोई मिनिस्टर, इसमें भी मुबैना तौर पर ठट्टा ज़िला से मुंतखब एक मिनिस्टर का नाम आ रहा है, ये इल्ज़ामात की हद तक है। तो पूरे के पूरे गाँव को बिल्डोज करना, इतना तो इसराइल भी फ़लस्तीनियों पे तशद्दुद नहीं करता, इतना तो मकबूजा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस भी तशद्दुद नहीं करती, जिस तरह ठट्टा पुलिस ने तशद्दुद करके पूरी की पूरी बिरादरी को रोड पर बिठा दिया। बिल्कुल। इस वक्त तीसरा जो इशू है वो है डॉक्टर आकाश का। डॉक्टर आकाश 3 तलवार के करीब अपने वालिद के साथ थे, नौजवान डॉक्टर थे, 27-28 साल उनकी उम्र थी, जिना अस्पताल में डॉक्टर थे। उनको बहीमाना तरीके से डकैती के दौरान कत्ल किया गया,
उनके मुबैना 3 कातिल जो डकैत थे वो भी हिंदू बिरादरी के थे, वो पकड़े गए और उनको पुलिस ने रवायती एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में कत्ल कर दिया। अब इस पे सवाल ये उठता है कि आइन की पासदारी, कानून की अमलदारी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहाँ चला गया? ठीक। क्या सिंध पुलिस भी जो सीसीटी की तर्ज पर ये शुरू किया है? आपको याद होगा कि डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हुआ था, जो अरबगान एक बिगड़े हुए नवाब के हाथों हुआ था, जिसमें एक डीएसपी भी कत्ल हो गया, जख्मी हुआ, बाद में कत्ल हो गया। वहां पर पुलिस ने तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया, करना भी चाहिए। पिन की गिरफ्तार हुई, वो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन 3 बंदे जो हिंदू बिरादरी से, मैं बिल्कुल हमारी तमाम तर जो मोहब्बतें, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ डॉक्टर आकाश के वर्सा के साथ है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आकाश की जगह पर मेरा बेटा या मेरा भाई होता, तब भी मैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हक में नहीं होता कि उसके मुल्ज़मान को, क्योंकि इस मुल्क में कोई कानून है, कायदा है, कोई प्रोसीजर है, अदालतें हैं। इस तरह का, जिस तरह अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया जाए तो फिर कोर्टों को, सिंध हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सेशन अदालतों को ताला लगा दिया जाए। पुलिस खुद फैसला करे कि कौन बेगुनाह है, कौन बेगुनाह नहीं है। इस तरह का अमल जंगल का कानून लाएगा। ये किसी भी मुआज़ब मुआशरे में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावराए अदालत जो कत्ल होते हैं, उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में कोई नई सीसीटी कतई तौर पर नहीं बननी चाहिए। चाहे पंजाब हो, सिंध हो, पूरे पाकिस्तान में ये रिपोर्ट्स हो रही हैं, बलूचिस्तान हो, केपी हो, जीबी कश्मीर, ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मामला हो रहे हैं। और जो इसमें थोड़ा मैं ऐड करूंगा, आप पंजाब में सीसीटी ना, वहाँ पे भी अमीर और गरीब का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुमसे जो पहली उम्मतें थी वो इसलिए हलाक कर दी गई कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसके लिए कोई सजा नहीं होती थी, जब कोई छोटा आदमी, कमजोर आदमी जुर्म करता था तो उसके लिए सजा होती थी। और ये वहां पर जब इसहाक डार के पोते रजा डार का मामला आया, जिसपे गैर मुल्की खवातीन थी, तो उसमें सीसीटी खामोश है। वैसे उन्होंने 500 से ज्यादा लोग मार दिए हैं, तो वो उन्होंने स्पेशल टास्क दे दिया ना। तो इस पे हमारे मेहमान भी हमारे साथ सुमरो साहब मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें। हमें ज्वाइन किया है जनाब ताजरीन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, और ख़ासतौर पर जब इस वाक़े की हम बात कर रहे हैं, इसके वो आई विटनेस भी हैं, इसके वाले से उन्होंने रिपोर्ट भी किया। ताजरीन साहब, बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया सर। अहमद अली गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जज हैं, सीनियर कानूनदान हैं। गबोल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। रिज साहब, किस तरह देखते हैं जब हम बात कर रहे हैं बबरलो की, इस गांव की, और फिर यहाँ पे पुलिस ने जो तशद्दुद भी किया, फिर पूरा गांव मसमार कर दिया गया। विजुअल्स आपने भी हमारी टीवी स्क्रीन पे देखे हैं, आप खुद ज़रा इसके विटनेस भी हैं। क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन के लिए, ये आज के इस ज़माने में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं है? बिन साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी, सक्खर में के करीब जो बबल बाईपास है, वहां पर 10 मुहर्रम के दिन पर प्रिया एक्शन कमेटी की जानिब से सक्खर के इलाके सगरा से अगवा हुई 7 साल जो प्रिया कुमारी है और दीगर जो बच्चे हैं, उनकी बाज़ाबे के लिए एहतजाजी कैंप कायम की गई। और वो एहतजाजी कैंप 17 दिन तक कौमी शहरा के किनारे पर कायम रही, और 17 दिन तक वो सुबह शाम दिन रात वहां पर जो मुतासर खानदान थे वो भी बैठे हुए थे, जो अगवाशुदा बच्चे और बच्चियां हैं, उनके जो वर्षा हैं, खासतौर पर उनकी जो माएँ हैं, उनकी छोटी छोटी बहनें वहां पर मौजूद थे, शीखवार बच्चे वहां पर मौजूद थे। 17 दिन तक उनकी किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। 17 दिन मुकम्मल होने के बाद उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन के अंदर सिंध हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती और बच्चों के बाज़ाबे के हवाले से कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाए जाते, तो हम 3 दिन के बाद नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगे। इस ऐलान के बाद हुकूमत थोड़ी बहुत हरकत में आई और उसके बाद मुज़ाकरात का जो तरीक़ाकार है वो अपनाया गया। लेकिन अच्छा, उसके बाद उन्होंने जब धरना दिया, 3 दिन जो डेडलाइन पूरा हुआ, डेडलाइन पूरे होने तक हुकूमत उनके पास मुज़ाकरात के लिए नहीं आई। जब उन्होंने धरना शुरू कर दिया, धरना शुरू करने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक कौमी शराब मुकम्मल ब्लॉक था। 2 घंटे बाद एसएसपी खैरपुर और एसएसपी सक्खर वहां पर आए और तवील गुफ्तगू हुई, तवील मुज़ाकरात हुए। उन्होंने फिर मजीद 3 दिन मांगे कि हमें आप 3 दिन दें, हम 3 दिन के अंदर आपको अच्छी पेशरफ के साथ अच्छी रिपोर्ट देंगे आपको, और हम यहाँ पर आकर आपको कोई प्रोग्रेस देंगे। उसमें कुछ ऐसे भी केसेस थे कि तकरीबन इन 17 दिनों तक, क्योंकि जब इन्होंने एहतजाजी कैंप कायम की थी, तब तक एक्शन कमेटी के पास सिर्फ 4 केसेस थे जो अगवाशुदा बच्चों के।
अच्छा। 17 दिन के दौरान वहां पर डे बाय डे केसेस इंक्रीज होते गए, यानी कि ऐसे बच्चे केसेस आते गए जो कि 4 साल से, 5 साल से, 8 और 10 साल से अगवा थे, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था। तो वो जो मुतासरा खानदान थे वो वहां पर उन्होंने अपना एंट्री शुरू कर दिया। तो 17 दिन के अंदर तकरीबन 20 केसेस जो तादाद है बच्चों का वो 20 तक पहुंच गया। तो जब मुज़ाकरात हुए और 3 दिन का टाइम मांगा गया, लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई खातिर ख्वाह उसमें कोई पेशरफ नहीं की। मासवा एक बच्ची जो कि सेठारजा जिला खैरपुर से अगवा थी, आसफा कमल मुगल, जो कि केपी के नौशहरा के इलाके से उसको बाजियाब कराया गया। लेकिन ताहम उसका भी जो बयान अभी तक जो आया है, वो बच्ची का बयान आया, वो इतना सहमी हुई है। जो आप वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो पुलिस उससे बातचीत कर रही है, उसमें कह रही है कि मैंने शादी कर ली है, तो बावजूद उसके कि वो अंडर एज है, अभी तक वो माइनर गर्ल है, वो उसकी जो उम्र है वो 18 साल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज़ें ताज रिंद साहब रिपोर्ट हो रही हैं और ज़ाहिर आपने भी बताई। एक सवाल पूछना। हाँ, लेकिन हम चाह रहे हैं जज साहब को भी इन्वॉल्व करने, फिर आप सवाल जरूर पूछिएगा। गबोल साहब किस तरह देखते हैं, एक तरफ जैसे ताजरीन साहब भी कह रहे हैं और इससे पहले आप सुब्रो साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और आपने ज़ाहिर बड़े ओहदे पे सर्व किया इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए। कैसे इन सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, लोगों को जस्टिस मिले, किसी के साथ ज़्यादती ना हो और लोग जो है वो अदालतों का रुख करें और इस यकीन के साथ कि उनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक एंड चूज़ का मामला है, जिस तरह अभी सुमरो साहब भी फरमा रहे थे, चाहे पंजाब हो या सिंध हो या किसी भी जगह पे जो बासर शख्सियात होती हैं उनके केसेस को बिल्कुल अलग तरीके से डील किया जाता है। जो गरीब होते हैं उनको फिर उनकी पूरी पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी जाती हैं। गबोल साहब बड़ी मेहरबानी आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है ना मुझे मदऊ किया और मुझे मौका फराहम किया कि आप उस पर डिस्कस किया जाए। देखें, जिस तरह हर जिंदगी का जो बनने का एक बेस है वो है सेल, इसी तरीके से मुल्क के निज़ाम का चलाने का बुनियादी तो वो स्ट्रक्चर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कहता है आर्टिकल 4 के मुताबिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो भी चीज है कानून की तनाजुर में किया जाए। अगर उस बेस को हम तोड़ते हैं तो वो लॉलेस बेस सोसाइटी बन जाती है, वहां पर फिर कानून में ही अनार्की पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ अरसा पहले कुछ इस तरह के SSP साहिबान आए जो अपने आप को चमकाने धमकाने के चक्कर में इन्होंने हाफ फिराए फुल फिराए जैसे गलत टर्मिनोलॉजी जाहिर किए और कानून हाथ में लिया और एक गंदा ट्रेंड, खराब खतरनाक एनवायरमेंट ट्रेंड शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं पहले तो ये बहुत दुखदायक और तकलीफ दे बात है कि मैं डॉक्टर आकाश के जो भी अपना खानदान के लोग हैं उनसे ताज़ियत करता हूँ, लवाकिन से ताज़ियत करता हूँ, दुख की बात है। मगर उसका हल ये नहीं है कि आप एक अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी नहीं है, जब जुडिशियल रिमांड ले रही है, एक्नॉलेजमेंट है अरेस्ट की, तो उसको प्रोसेस पर आर्टिकल 10 के मुताबिक उनको फेयर ट्रायल का उनको हक है, मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए जी। अनटिल प्रूव हो जाए। अब यहाँ पर पोजीशन ये हो रही है कि 15 तारीख को ये रिमांड ले रहे हैं 7 दिन के लिए, ठीक, और 15 तारीख जैसे रिमांड खत्म होता है, ये कहते हैं कि जो है वो हम लोग निकले हैं, इन्होंने लीड दी अपने दूसरे कंप्लाइंसेस को उठाने के लिए और लीड पर हमारे साथ मुकाबला हो गया और मर गए। जो भी उसमें सारे जो मर गए या टॉर्चर किया गया है, जिनको मारा गया, वो सिर्फ अक्यूज 3 ही थे और चौथा जो है बंदा जख्मी हो गया पुलिस का और उसको कुछ भी नहीं, वो इज आउट ऑफ डेंजर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बड़ा दर्दनाक है और अफसोसनाक भी है। इनफैक्ट सुब्रो साहब आप कुछ दोनों मेहमानों से सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक अर्ज करना चाहूँगा कि जब आप जज थे, माशाल्लाह आपने 9-10 साल जुडिशरी में एज ए जज गुजारे हैं, तो आपके पास कितने झूठे पुलिस मुकाबले जिनमें लोगों को जख्मी किया गया था, गलत तरीके से मारा गया था, कितने मामला आपके सामने आए और आपका क्या किरदार था? आपने उस मामला को किस तरह देखा था, हैंडल किस तरह किया था? सर मैं मुसलसल एक पोस्टिंग पर था, रतोदेव लाड़काना की पोस्टिंग पर था, तो वहां पर एक हमारे बड़े नाम वाले आजकल CCD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, ऑफिसर्स थे जिनका किरदार ये था कि हाफ फिराए फुल फिराए उनका पसंदीदा मुश्किल होता था और एक
हर तीसरे दूसरे अक्यूज को उन्होंने घुटने में गोली लगाकर लेकर आते थे। तो उन दौरान मैंने जो वो क्या कि उसके लिए असरटेन करते हुए मैंने इंक्वायरीज कराई। इंक्वायरी जब कराना शुरू कर दी तो उन दौरान इन्होंने एसएसपी ने क्या किया कि मेरे थाने की जुरिडिक्शन होती थी उसमें इन्होंने हाफ फ्राई और फुल फ्राई का अमल बंद कर दिया था। हाफ फ्राई फुल फ्राई का मतलब है कि जख्मी करना और फुल फ्राई का मतलब है कि नहीं हम कराची में हमें पता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है ना कि कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते ना, कोई भी हो। अगर पुलिस है उसको एज पर लॉ है कि अरेस्ट करना है, अगर सिर्फ बताना है उनको, वो भी अरेस्ट के जमरे में आ जाता है। जब अगर कोई मुकाबला हो रहा है तो उसको प्रोपोर्शनेट पावर होना चाहिए। अब यहाँ से एक पुराना रटा हुआ है कि एफआईआर बनी होती है कि हमें अल्लाह पाक ने बचा दिया, और जो अक्यूज पकड़ा इतना बड़ा दहशतगर्द, उसके हाथ में जो है ना वो 3 गोलियां थी और एक पिस्टल था बस। अब 3 गोलियों वाला बंदा पुलिस पर अटैक करता है और इतना बड़ा दहशतगर्द हो जाए, तो लिहाजा कानून के बेस को हमने जो है ना वो वायलेट नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। कानून वायलेट हो जाता है तो अनार्की पैदा हो जाती है, वो लॉलेसनेस सोसाइटी पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक। जो आजकल पुलिस उसी को ना बड़े दिन दिहाड़े वायलेशन कर रही है। आप डॉक्टर आकाश से लेकर अब अभी प्रिया कुमारी एक्शन फोरम के जो इन्होंने तशद्दुद किया, उस पर जो एसएसपी खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, हमारे मुल्क के हमारे नारे हैं, कोई इशू नहीं है, मगर उसका मकसद ये थोड़ी है कि अगला जो बंदा जो एहतजाज कर रहा है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेल कर रहा है, उसको जो है ना वो बराबर उसको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ताजरीन साहब, आप हैं लाइन पे हमारे साथ? जी। ताज साहब, ये जो अमीर सऊद मक्सी साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम भी ये कहते हैं, क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी जिस तरह की एफआईआर है कि मुल्क से बगावत हो गई और पाकिस्तान के परचम की खुदा न खास्ता कोई तौहीन हो गई या कोई दहशतगर्दी का अमल था, जिस एफआईआर में जो जायज़ डिमांड्स करने वाले लोगों को बुक किया गया है, इस तरह की कोई सूरत हाल थी? आप आई विटनेस है, इसमें हमें थोड़ा रहनुमाई करें। सर आई वाज देयर। मैं डे फर्स्ट से आखिरी दिन तक, बल्कि आखिरी दिन तक, उस वक्त तक जब ये शेलिंग की गई और माओं पे लाठियां बरसाई गई और उनको वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए, जो कई सालों से, महीनों से नहीं, वो कई सालों से अपने बच्चों को, अपने प्यारों की तस्वीरें उठाकर सड़कों पर एहतजाज करते आ रहे हैं, उन पे जब लाठियां बरसा गई, मैं वहां पर मौजूद था। और जब अमीर सऊद साहब वहां पर आए थे तो उसका जो एक्शन था, उसका जो लबे लबाब था, उसका जो अंदाज बयान था, वो बहुत ही एग्रेसिव था। और जैसे ही वो अंदर उस एहतजाजी कैंप पर आए और आते ही उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेज पे मौजूद जो सोनी पारस थी, प्रोडक्शन कमेटी की चेयरपर्सन, उन्होंने कहा सर यहाँ पर किसने एंटी स्टेट कोई नारा लगाया है? और सर मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट उस इवेंट को मुसलसल दिन रात रिपोर्ट करता रहा। मैंने कभी भी नहीं देखा कि वहां पर कोई नॉन स्टेट कोई एलिमेंट हो या कोई स्टेट मुखालिफ कोई नारा लगा वो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एसएसपी साहब ने वो जो वहां पर नारा लगा था कि हम क्या मांगे, आजादी, बच्चों की मांगे आजादी, वो उस आजादी के नारे का एक गलत तासुर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से आजादी की बात करें, तो वहां मैंने उसको एसएसपी का मैंने कहा सर मैं एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूँ, इनका नारा ये है कि हम बच्चों की मांगे आजादी, वो बच्चों की आजादी की मांग कर रहे हैं, आप उसको गलत तासुर देकर मुल्क से आजादी की बात क्यों कर रहे हैं? कैसे उसको डाइवर्ट किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दोनों मेहमानों का या केपी में भेजना चाहिए कि वहां जाकर दहशतगर्दों से मुकाबला करे, यहाँ पर पुरअमन शहरियों पर वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर हमलावर होते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। और गबोल साहब आपका, लिन साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुमर साहब, वक्तुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि सिंध में मामला जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे नाइंसाफ़ी और इसके नहीं है, करप्शन का भी मामला है। और अब बात आई है एडीपी के हवाले से 2026-27, इसमें क्या इंकशाफात हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या इंटरनेशनल जो है वो क्या रिपोर्ट कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल।